द नर्सिंग वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं काजल सिंह। आज का हमारा टॉपिक है हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। इसका मतलब होता है कि एक्सेसिव मात्रा में वोमिटिंग का होना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रो क्या होता है। इंट्रो होता है हाइपर मतलब होता है एक्सेसिव, एमेसिस मतलब होता है वोमिटिंग, और ग्रेविडेरम मतलब होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले एक्सेसिव मात्रा में वोमिटिंग को हम लोग हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो ए सीवियर टाइप्स ऑफ वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी एंड हैज़ गॉट डिलेटेरियस आर नेगेटिव इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ मदर एंड इंटरफेरेंस विथ डेली एक्टिविटी। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था के कारण उत्पन्न होने वाली सीवियर वोमिटिंग, जिसके कारण रोगी अपने दैनिक क्रियाएं सुचारू ढंग से संपन्न नहीं कर पाता है। इसका मतलब है कि जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको इतना वोमिटिंग होता है कि वो अपने डेली का रूटीन अच्छे से नहीं कर पाती है, और ज़्यादा होने की वजह से मदर के हेल्थ पर निगेटिव प्रभाव डालती है। इंसिडेंट्स, ये 1000 प्रेगनेंसी में सिर्फ एक होता है, क्योंकि इसका इंसिडेंस रेट इसलिए कम है कि आजकल लोग ANC एंटीनेटल जो चेकअप होता है वो करा लेते हैं और बहुत अवेयर हो गए हैं इस चीज़ को लेकर। पहले इतना नहीं था, तो पहले इंसिडेंस रेट ज़्यादा थे, लेकिन अब कम हो गए हैं। कॉजेज ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ SCG एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो SCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का लेवल जो प्रेगनेंसी में ना वो लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वोमिटिंग होती है। और प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल इंक्रीज होने लगता है, तो उसकी वजह से भी वोमिटिंग होती है। और ये कब स्टार्ट होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होता है। Vomiting usually start between 4 to 5 weeks of gestation and resolve by 16 weeks in about 90% pregnancy। मतलब 90% प्रेगनेंसी में जो ये वोमिटिंग नॉर्मल होता है वो 16 वीक्स में रिजॉल्व हो जाता है। बट कुछ ऐसे प्रेगनेंट में से कुछ 1 या 5% ऐसे प्रेगनेंसी जिसमें ये रिजॉल्व नहीं हो पाता है। और दूसरा कारण इसका क्या है? मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब जो प्रेगनेंसी है वो ट्विंस हो। साइकोजेनिक मतलब प्रेगनेंसी में मदर्स को नोजिया आ रही है और वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है कि हाँ उसको मिचली आ रही बहुत ज़्यादा आ रहा है, और उसके बारे में सोचना, तो उसके बारे में सोच रही है। इसकी वजह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो ऐसे ही काम करता है, जिसकी वजह से मदर्स को और वोमिटिंग होगी। डाइटिक डिफिशियंसी, इसमें बिटवीन B1 एंड B6 होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, इसकी भी कमी की वजह से बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है। प्राइमरी ग्रेविडा, अगर पेशेंट का पहला बच्चा हो। हाइडेटिडी फॉर्म मोल, इसका मतलब होता है मोरल प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है? जो प्लेसेंटा होता है ना उसका एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है। मतलब जो प्लेसेंटा होता है वो अंगूर के गुच्छ मतलब एक गुच्छा फॉर्म करने लगता है, उसे हम मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। डायबिटीज, जो प्रेग्नेंट वुमन हो उसे डायबिटीज हो। जेनेटिक मतलब फैमिली हिस्ट्री, जैसे जो पेशेंट उसकी मदर को या फिर उसके फैमिली में किसी को ऐसा हुआ है तो इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। एंड नेक्स्ट हमारा साइन एंड सिम्टम। इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है? परसिस्टेंट वोमिटिंग, जो वोमिटिंग हो कंटिन्यूस बनी रहेगी। लैक ऑफ डिजायर टू फूड, किसी भी चीज़ को खाने का मन नहीं करेगा। हाइपर ऑल्फैक्शन, मतलब जो पेशेंट हो उसको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्मेल करेगी। टाइलिज्म, एक्सेसिव सलाइवा सिक्रेशन, जो पेशेंट है उसमें सलाइवा का सिक्रेशन ज़्यादा मात्रा में होने लगेगा। डिहाइड्रेशन, बार बार वोमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन होगा पेशेंट को। लैक ऑफ प्रोटीन, जो पेशेंट हो उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी। एपिगैस्ट्रिक पेन, मतलब जो एपिगैस्ट्रिक होगा उसमें पेन होगा।
कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग की वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा। ड्राई कोटेड टंग, डिहाइड्रेशन की वजह से जो टंग है हमारी वो ड्राई और कोटेड हो जाएगी। सनकेन आई, ज़्यादा पानी की कमी की वजह से जो हमारी है आँखें वो धंसने लगेगी। टैकीकार्डिया, जो हमारा पल्स रेट है वो बढ़ जाएगा। हाइपोटेंशन, बीपी लो हो जाएगी। पैरेक्सिया, फीवर, ओली यूरिया, मतलब ज़्यादा पानी की कमी होने से, बार बार वोमिटिंग होने की वजह से जो हमारा यूरिन है वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस इवेलुएशन, मतलब हम उसमें डायग्नोसिस क्या करेंगे। प्रेगनेंसी टेस्ट, फर्स्ट प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे जिसमें हम SCG देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से और पानी के ज़्यादा निकलने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करेंगे। ECG करेंगे। टैकीकार्डिया है और BP लो, तो उसकी वजह से हम लोग ECG करेंगे। यूरिन एनालिसिस करेंगे, उसमें एसीटोन की मात्रा देखेंगे। एक्सरे, ब्लड टेस्ट, USG, लीवर फंक्शन टेस्ट इसलिए हम लोग करेंगे कि बार बार वोमिटिंग हो रही है तो क्या मतलब उसके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसकी वजह से हम लोग लीवर टेस्ट भी करेंगे। कॉम्प्लिकेशन, मतलब इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फर्स्ट है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, तो वेट लॉस होगा। जो पेशेंट जो महिला रहेगी उसका वेट लॉस होगा, जितना उसका बॉडी वेट रहेगा उसका 10 से 20% बॉडी वेट कम हो जाएगा। हाइपोनेट्रीमिया, जो नाइट्रोजन का लेवल हो डिक्रीज हो जाएगा और इसकी वजह से लेथार्जी, हेडेक, कन्फ्यूजन, नोजिया, वोमिटिंग एंड सीजर्स के सिम्टम भी देखने को मिलेंगे। हाइपोकैलेमिया, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी जिसकी वजह से पेशेंट को वीकनेस फील होगा और हाथ पैर में पेन होगा। पेरिफेरल न्यूट्रोपैथी, इसमें क्या होगा, जो पेरिफेरल मतलब हाथ एंड पैर में नम्बनेस फील होगा, मतलब हाथ और पैर में झुंझुनाहट फील होगा। हेमोरेज इन अपर GIT, और जो अपर GIT होगा मतलब अपर GIT में हेमरेज हो जाएगा। मतलब ये किस कारण होगा, ये ईसोफेगस में टीयर्स के कारण होगा, क्योंकि बार बार वोमिटिंग करने की वजह से जो ईसोफेगस का जो म्यूकोसा है ना वो फट जाएंगे, इसकी वजह से टीयर्स हो जाएंगे। जॉन्डिस, और ये जॉन्डिस भी देखने को मिलेगा क्योंकि लीवर डिसफंक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से जॉन्डिस भी देखने को मिल सकता है। बेबी कॉम्प्लिकेशन, बेबी बॉर्न विथ LBW, जो बेबी होगा हमारा वो लो बर्थ वेट पैदा होगा। इसके बाद हम लोग मैनेजमेंट देखते हैं कि ऐसे पेशेंट को हम मैनेजमेंट क्या देंगे। प्रोवाइड बेड रेस्ट, जो पेशेंट होगा फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, उसको बेड रेस्ट के लिए बोल देंगे। फीड विथ स्मॉल फ्रिक्वेंट, जो खाना है हम उसको कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके खाए, मतलब स्मॉल थोड़ा थोड़ा करके खाए। टू गिव लो फैट एंड इजली डाइजेस्टिबल फूड, और उसे हम लोग लो फैट वाले फूड देंगे और जो इजली डाइजेस्ट हो जाए। प्रोवाइड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, और ऐसा डाइट देंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में हो, ताकि कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जो पेशेंट है उसको एनर्जी मिलती रहे। फ्लूइड मैनेजमेंट, जो डिहाइड्रेशन की वजह से फ्लूइड डिसबैलेंस हो गया उसको हम लोग मेंटेन करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट जो डिस्टर्ब हुआ उसको मेंटेन करेंगे। सीटिंग अपराइट 30 या 40 मिनट्स आफ्टर मील टू रिड्यूस गैसेस रिफ्लेक्स, जो पेशेंट है उसको हम लोग बोलेंगे 30 से 40 खाने के बाद 30 से 40 मिनट तक बैठे रहे, लेटे ना, और ये जो गैसेस रिफ्लेक्सेस है इसकी वजह से कम होंगे। प्रोवाइड एंटी एमेटिक ड्रग प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, जो पेशेंट हम लोग उसको एंटी एमेटिक ड्रग देंगे लेकिन वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया हो। प्रोवाइड डाइवर्जेंट थेरेपी, जो पेशेंट है जब उसको मिचली आया तो हम लोग उसको थोड़ा डाइवर्जेंट थेरेपी देकर वोमिटिंग को कर सकते हैं।
एंड थैंक यू सो मच। और एक घरेलू उपाय बताती हूँ। अगर किसी भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो, अगर मिचली आ रही है, तो उसको मतलब कोई चीज़ ऐसा वैसा नहीं खाना चाहिए, बस गुड़ लेके खा लेना चाहिए, जिसकी वजह से मिचली थोड़ा कम हो सकती है।